नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बड़े नेताओं के बदले हुए तेवर अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है हुमायूं कबीर। कभी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिन्होंने चुनावी माहौल के दौरान बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को हवा देकर खुद को कट्टर मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद उनके सुर पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अपनी अलग राजनीतिक राह पकड़ी थी। इसके बाद उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी। उन्होंने बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद निर्माण की बात कही, इसके लिए कथित रूप से चंदा जुटाया और इसे मुस्लिम समाज की पहचान से जोड़ने का प्रयास किया। उनके इस अभियान ने बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हुमायूं कबीर के बयानों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक हलचल मचा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से खुली चुनौती देते हुए कहा था कि भारत में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह देश कानून और संविधान से चलता है और बाबरी ढांचे की वापसी का सपना देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना सांप का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रण में बेहद तीखा रूप अपनाते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं होगा। योगी के बयान ने इस मुद्दे को राष्ट्रवादी राजनीति के केंद्र में ला दिया था। चुनावी दौर में बाबरी मस्जिद के नाम पर आक्रामक राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर अब बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पहले जैसे मुखर नजर नहीं आ रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते सत्ता समीकरण और प्रशासनिक शक्ति ने उन्हें रुख को नरम कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम की अनिवार्यता कर दी है। जहां इस फैसले को लेकर कई विपक्षी नेताओं और कट्टरपंथी संगठनों की ओर से विरोध की उम्मीद जताई जा रही है और विरोध देखने को भी मिल रहा है, वहीं हुमायूं कबीर ने इस निर्णय का समर्थन कर सबको चौंका दिया है। हुमायूं कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और मातृभूमि के सम्मान का प्रतीक है। इसमें किसी भी समुदाय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका यह बयान इसलिए अहम माना गया क्योंकि यही नेता पहले धार्मिक पहचान की राजनीति को ज़्यादा प्राथमिकता देते दिखाई देते थे। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में भी हुमायूं कबीर ने सरकार के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ कोई भी बयान देगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है, चाहे वह कितना भी बड़ा राजनीतिक चेहरा क्यों ना हो। अभिषेक बनर्जी पर चुनावी बयानबाजी के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषा इस्तेमाल करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस पर जहां तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने में जुटी रही, वहीं हुमायूं कबीर ने कानून के शासन को सर्वोपरि बताते हुए कार्रवाई को उचित करार दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार हुमायूं कबीर का बदला हुआ रुख केवल व्यक्तिगत विचार परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की नई राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार में आने के बाद राज्य में राष्ट्रवाद, प्रशासनिक नियंत्रण, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में कई क्षेत्रीय नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए रणनीतिक बदलाव आवश्यक हो गया है। हुमायूं कबीर का यह परिवर्तन यह संकेत भी देता है कि
कि बंगाल की राजनीति अब केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे नहीं चल सकती। जनता विकास, सुरक्षा, सुशासन और प्रशासनिक शक्ति को भी उतनी ही गंभीरता से देख रही है। हालांकि विपक्ष इसे अवसरवादी राजनीति करार दे रहा है और सवाल उठा रहा है कि जो नेता कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वे अब राष्ट्रवादी और प्रशासनिक फैसलों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि बदलते समय के साथ व्यवहारिक राजनीति आवश्यक हो जाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन ने कई नेताओं की राजनीतिक दिशा बदल दी है। हुमायूं कबीर का बदला हुआ रुख इसी बड़े परिवर्तन की मिसाल बनकर सामने आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि हुमायूं कबीर का यह नया राजनीतिक स्वर अस्थायी रणनीति बनाता है या केवल परिस्थितियों के अनुसार बदल गया है और अस्थायी रुख साबित होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।